लाउंज की पूरी अरेंजमेंट बदली की मेहंदी से पहले, और डाइनिंग एरिया में से डाइनिंग टेबल हटना है। ठीक है। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाए तो रास्ते भटकते हैं। इसका ना आज पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं ये बातें बार बार सुन रही हूँ मम्मी। बाबा उनकी कमिटमेंट और उनकी वैल्यूज के आगे मजबूर हैं, और आप बाबा के रिश्ते के आगे। मैं कहा ना बेटे, किस्मत से लड़ाई नहीं हो सकती। मुझे हैरत हो रही है, हमारी काम करने वाली सफूरा की मां लड़ सकती है किस्मत से, लेकिन आप नहीं लड़ सकते। वो अपनी बेटी को गांव से उठाकर शहर भाग आई, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाऊं। सफूरा का बाप से जुए में हार चुका था, गुंडे उठा के ले जा रहे थे उसकी बेटी को। तो फिर आपका दिल क्यों दहल रहा है? आप क्यों कांप रही है मेरे रिश्ते का सोच? तुम क्या चाहती हो हीर? मैं भी तुम्हें लेके कहीं भाग जाऊं? तो बनता है ना मेरा भागने का। सोचना भी मत हीर, वरना सफूरा की तरह बर्तन मांजती फिरोगी किसी के घर में। सांस तो ले रही है ना वो अपनी मर्जी से। भाग जाओ किसी के साथ, नाक कटवा दो हमारी, जलील कर दो दुनिया के सामने, जाओ। अगर आपकी शादी बाबा से ना हुई होती तो आप क्या करती? कम से कम भागने का नहीं सोचती। तो पूरी जिंदगी रो धोकर बैठ जाती, लेकिन शादी ना करती। हाँ शायद। मेरे पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है। मुझे तो किसी भी सूरत अपनी मर्जी के खिलाफ एक ऐसे आदमी से शादी करनी है जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। बेटे सब ठीक हो जाएगा, खुदा पे भरोसा रखो। खुदा पे भरोसा रखते हैं जो जिंदगी में रिस्क उठाते हैं, जो सर झुकाते नहीं है बल्कि सर उठाकर खड़े होते हैं। क्या सोच रही हो? हाँ? सोच क्या रही हो तुम? मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। आप लोगों की नाक बचाऊं या अपना गला? दोनों में से किसको कटने है? मैंने सोच लिया है जमाल, मेरे पास तुम्हारे साथ चलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ले जाओ मुझे। हीर, शनाख्ती कार्ड लाई हो? और जमाल, वो तस्वीरें। ना
तुम डर रही हो? मैं कभी इन ऑफिसर्स के सामने से भी नहीं गुजरी हूँ। और आज मैं इनके मंच पर बैठी हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी दिन है। मैं भी नहीं सोचा था ये, मगर क्या करें अब? यहाँ से साथ जाने का हमें सर्टिफिकेट यहीं से मिलेगा। सर्टिफिकेट के बिना मैं अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता। ये जहाँ से मैं हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ऐसे नहीं जा सकता। मगर वहां जाके शादी करते हैं तो कोई कोई इज्जत नहीं करेगा हमारी, और जिंदगी भर मैं घर से भागी हुई लड़की के दौरे पे जाने जाऊँ। ये भी वक्त है। बार बार सोच रहा हूँ। जमाल, तुम मुझे क्यों बार बार सोचने का कहते हो? तुम भी ऐसा कर रहे हो? बस क्या है सोच रहे हो? कल तक मैं अपनी लाश उठा के लेके जा रहा था यहाँ से। तुम्हारा हाथ पकड़ के जा रहा हूँ। क्या चाहिए मुझे? मैं बस नहीं चाहता कि तुम किसी तरह मजबूर हो। क्या मजबूर होती है जमाल? कोई भी लड़की अपनी खुशी से आकर इस बेंच पर नहीं बैठेगी। मुझे अब वो सारी लड़कियां याद आ रही हैं, न्यूज़पेपर में जिनकी कहानियां पढ़ा करती थी मैं। वो लड़कियां जिन्होंने घर से भागकर शादी की थी। वैसे जमाल, मैं हमेशा इस चीज को बुरा समझती थी। मैं सोचती थी ये सब कैसे हो सकता है कि आप एक लड़के के लिए अपने माँ बाप जिन्होंने आपको इतनी मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया, उनको छोड़कर चले जाएं। ऐसा क्या देखा होगा उसने उस लड़के में कि उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया? समझ में आया मुझे। लड़कियां माँ बाप को नहीं छोड़ती है जमाल। माँ बाप लड़कियों को छोड़ देते, उनको इतना अकेला कर देते कि वो किसी दूसरे के साथ भागने पर मजबूर हो जाते। जमाल, पेपर्स रेडी है। और काजी साहब के पास जाना है आप दोनों ने। यार जमाल, लड़कों को गवाही के लिए बुलाया है। उन्होंने वापस जॉब पर भी जाना है। वहाँ रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है, सब यही। चलो।
आपका नाम? हीर। हीर? जी, सिर्फ हीर। बाप का नाम? बाप का नाम? शफी मोहम्मद। शफी जब वो आपका फोन अटेंड नहीं करी तो मेरा कहाँ सुनेगी? तो उसने फोन भी बंद कर दिया। जी शफी, मैंने सारी यूनिवर्सिटी छान मारी, वो कहीं नहीं है। ना ही किसी को उसके बारे में कुछ पता है। इतनी एम्बैरेसिंग पोजीशन हो गई, सबके पास जा जाके अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी। मैं क्या करूं शफी? उसे गन पॉइंट पे तो नहीं बिठा सकती घर में। ऐसे भी मुझे किसी खातिर में नहीं लाती। 22 साल से उसकी अपब्रिंगिंग इसी तरह से हुई, तो फिर मैं आज कैसे रोक सकती हूँ उसे, जबकि वो आपके रोकने में भी नहीं आ रही। हीर बिनते शफी मोहम्मद, आपका निकाह जमालुद्दीन वल्द अब्दुल्ला से बेवस हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। आपको कबूल है? मुझे तो कैसर से डर लग रहा है शफी। वो अपने सारे काम छोड़ के उसके पीछे लगा हुआ है। सुबह से 2 मरतबा फोन करके पूछ चुका है हीर कहाँ है, घर से बाहर तो नहीं निकली। अगर उसने उसे उस लड़के के साथ देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। कर सकता है शफी, क्यों नहीं कर सकता? वो लोग अपनी इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकते हैं और हमने तो उन्हें इख्तियार भी दे दिया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती शफी, लेकिन मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। इस बार वो जिस तरह निकली है, मुझे नहीं लग रहा कि वो वापस आएगी। जी, कबूल है। हीर बिनते शफी मोहम्मद, जमाल वल्द अब्दुल्ला, आपका निकाह किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां। साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां। जुबैदा देख जरा, कैसा लगेगा तेरी बहू पे? अच्छा है अम्मा जी। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। इस तरह का काम आजकल बाजारों में मिलता कहाँ है?
और पता है बिल्कुल मुफ्त भी है, 5,000 रुपए का सिर्फ। क्या चुरा के लेकर आई है? नहीं नहीं छोटी बीबी, चुरा के नहीं लाई मैं। अरे नहीं, बदबख्त ने 2 साल लगाए थे, अपनी बेटी के लिए बना रही थी। वो बेटी शादी से पहले भाग गई। अब बेचारी पैसे जमा कर रही है उसे तलाश करने के लिए। नहीं अम्मा जी, ये जोड़ा रहने देते हैं, मैं इसको वैसे ही पैसे दे दूंगी। क्यों? इसने क्या करना है जोड़ा? लड़की वापस थोड़ी आएगी अब। नहीं अम्मा जी, मैं कैसे अपनी बहू को ये जोड़ा पहना सकती हूँ एक भागी हुई लड़की का? अरे उतार के थोड़ी गई थी, उसके नाम पर बना था। फिर भी दिल नहीं मानता, बस शगुनी सी लगती है। रहने दे जुबैदा, रहने दे ये वहम, मुझे नहीं अच्छे लगते। कमीज दिखा राबिया, खोल जरा। हम अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे वलीमे के लिए। खाओ। मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, मगर तो फिर इतना सब कुछ मंगवाया क्यों है? वलीमा है हमारा, टेबल तो सजी होनी चाहिए ना। याद है इसी होटल में तुमने मुझे प्रपोज किया था? तुम्हें यकीन आ रहा है कि हमारी शादी हो गई? मुझे तो पहले दिन से यकीन, तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई। अच्छा, अगर ऐसे होगी मैंने ये नहीं सोचा। ये सबको यकीन दिला लो, क्योंकि हमें अब आगे दूसरों को यकीन दिलाना है कि हम मियां बीवी हैं। अच्छा तुम कुछ खाओ तो ना, हम ट्रेन के लिए लेट हो जाएंगे। मैंने मिशू से कपड़े भी उठाने में कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर आई। अम्मी मुझे उसके घर भी तलाश करने गई थी। बेचारी वो सोच रही हैं कि मैं नाराज होकर घर से निकल गई। वैसे मैं नाराज होकर ही घर से निकली, भागी नहीं। पता है जमाल, मैंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जैसे लड़कियां करती हैं घर से भागते, जैसे पैसे उठाती हैं, जेवर उठाती हैं। मैंने कुछ भी नहीं उठाया, यहाँ तक कि मैंने अपना एटीएम कार्ड भी वहीं घर पे छोड़ दिया। मैंने ठीक किया ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। देखो ठीक है। वैसे मैं अपने साथ कुछ कैश रख के लेकर आई हूँ। मेरे पास 10-20 हजार रुपए पड़े थे, वही लेकर आ गई। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास हो या ना हो, मेरे पास एहतियातन होना जरूरी है, हमें रास्ते में काम आ सकता है ना। वैसे तुमने क्या सोचा? कब और
कैसे बताएंगे कि सब कुछ हो गया? फोन भी ऑफ है मेरा। वो लोग रात तक इंतजार करेंगे फिर। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जब ट्रेन में बैठेंगे ना तो मैं उन्हें मैसेज कर दूँ। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं कैसे और कहाँ जा रही हूँ, बस इतना बता दूंगी कि तुम्हारे साथ हूँ और वो मेरा इंतजार ना करे। वो यहीं इसी शहर में तलाश करते रहेंगे। फिर जब हम वहाँ पहुंच जाएंगे ना तब कुछ देर ठहर के मैं उन्हें सारी डिटेल बता दूंगी। अगर उस जाहिल आदमी ने वहां पर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो जहाँ तुम्हारे पास बंदे तो है ना? वो कैसे? तो तुम्हारे पास बंदे हैं ना? मैं अकेला ही काफी हूँ उसके लिए। वो वो वहां तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन यहाँ वो बहुत चीखेगा चिल्लाएगा, पापा की बहुत इंसल्ट करेगा। सुमान, वो लोग ठीक होते थे ना जो अपनी बेटियों को जिंदा ही गाड़ देती। बेटियां भी एक दफा मर जाती थी और माँ बाप भी एक ही दफा अजियत से गुजर जाते। ये हमारे माँ बाप क्या करते हैं हमारे साथ? पहले तो हमें इतनी मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर इज्जत के नाम पर दूसरों के हाथों में देते थे। फिर पूरी जिंदगी उनके हाथों जलील होते रहते। I'm so sorry. I'm so sorry. मैं हमारा वलीमा इतना सैड कर दिया। अच्छा, अगर तुम ये सब नहीं खा रहे हो तो इसको फिर पैक करवा लेते हैं, रास्ते में काम आएगा हमारे। हम नहीं जा। फरहाद नौकरी के लिए जाता है तो पहली ही निगाह में माही से मोहब्बत हो जाती है और माही को भी फरहाद से मोहब्बत हो जाती है। तो नेक्स्ट मुलाकात में वो बताती है कि फरहाद कहता है कि दोस्ती निभाने के लिए ज़िंदा रहना लाजमी होता है और ताकत होनी चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ, पहले दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्ती के दौरान ही उनसे मोहब्बत हो जाती है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि बहुत जल्द हर पल जियो पे हर फ्राइडे को आती है।
फराज तो गरीब लड़का
फराज के बाबा भी उससे लड़ते हैं, कहते हैं कि आप ऐसा ना करो, लेकिन वो मोहब्बत में आकर और मोहब्बत के जुनून में आकर ये सब कुछ करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे बहुत जल्द जियो पे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।